सब चैनल्स को जरूर पढ़ें। अब यहाँ देखिए मस्ती का माहौल देख सकते हैं। हरे कृष्ण हरे राम। दर्शकों राधे राधे। मैं डॉक्टर मनीष और आपको आज मैं बांके बिहारी जी के दर्शन यात्रा पे ले जाता हूँ। देखिए दर्शन यात्रा में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूँगा कि दर्शन यात्रा से पहले बांके बिहारी के रोचक कथाएं, उनसे जुड़ी हुई जो भी पुराणों में और संतों द्वारा बताई गई बातें हैं उनको बहुत ध्यान से आप सुने, उनका श्रवण करें, उनका कीर्तन करें, उनका भजन करें और इसके बाद सब मिलके दर्शन करें, पति पत्नी बच्चे। और देखिए जय जयकार आप लोग सब मिलके लगाएंगे और इतना प्रेम उमड़ेगा कि आपके जीवन का कई साल उस प्रेम के सहारे ही निकल जाएगा। चलिए भक्तगण, अब हम चलते हैं श्री बांके बिहारी के लाइव दर्शन में। आप इन गलियों का दर्शन मेरे साथ करिए और जयकारे करिए। तो विवश ये वृंदावन की सड़कों पर मैं गुजर रहा हूँ, माहौल है और आप ये रथ यात्रा देख सकते हैं। ये शरद माह के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी दूंगा, आप ध्यान से इसके नीचे के सब चैनल्स को जरूर पढ़ें। अब यहाँ देखिए मस्ती का माहौल देख सकते हैं। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। सुप्रिय भक्तों, बांके बिहारी जी का जो प्राकट हुआ था वो श्री हरिदास जी के द्वारा हुआ था। वो एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, गायक संत थे। आपको पता होगा कि वो तानसेन बैजू बावरा इनके वो गुरु थे। सो संत हरिदास जी क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र से वो अपने पिता से अनुमति लेकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे, तो उनने जिस रूप में श्री कृष्ण भगवान को पूजा, जिस रूप में उनने उनको याद किया, उसी रूप में वो प्रकट हो गए और फिर स्वप्न आदेश के अंतर्गत वो एक स्थान पे मिले और वहीं पे उनने उनकी पूजा की। ये बाद में राम जी के वंशज और बहुत सारे भक्तगण ने मिलकर बांके बिहारी मंदिर में स्थापित किया। और बांके बिहारी इसलिए क्योंकि थ्री एंगल्ड है वो। एक जहाँ पे वो मुरली धरते हैं वो एंगल, दूसरा श्री स्थान जहाँ पे वो अपने हाथ को धरते हैं, और तीसरा जो पैरों का स्थान है जहाँ पे एक के ऊपर एक पैर चढ़ाया हुआ है वो तीसरा स्थान है। तो ये थ्री एंगल पोजीशन पे बांके बिहारी इसलिए क्योंकि ही इज द वन हु कॉज आनंद, ही इज द कॉज ऑफ ऑल आनंद। बांके बिहारी इज द एंजॉयर ऑफ द एंजॉयमेंट। प्राकट दिन को प्राकट पंचमी के रूप में यहाँ पे बहुत ही भव्य बनाया जाता है। शोभा यात्रा होती है जिसमें उनके भतीजे जो साथ में उनके सेवादार थे, उनके छोटे अनुज भाई, खुद हरिदास जो कि चांदी के रथ में विराजते हैं, उनकी भव्य शोभा यात्रा चारों तरफ शहर के वृंदावन की परिक्रमा करते हुए फिर गर्भ स्थान पे जाती है। और आप देखिए एक छोटा सा नज़ारा मैंने दिया है। मेरे प्रिय भक्तों, कि क्यों उनके लाइव दर्शन के दौरान आप लगातार उनको नहीं देख सकते हैं। आंखें बंद करके वहाँ पे ध्यान नहीं लगाना है। और वो इतने नटखट हैं कि जो भी उनके भक्त प्रेम से उनको निहारते हैं वो उनके साथ चल पड़ते हैं। पर्दे को बंद और इसलिए खोला जाता है जिससे कि कोई भी भक्तगण लगातार प्रेम के साथ ना बांके बिहारी को निहारे, ना बांके बिहारी उनको निहारे, क्योंकि ऐसी बात देखी गई है कि वो उनके साथ चल पड़ते हैं तो पर्दे बार बार बंद किए जाते हैं, खोले जाते हैं। बांके बिहारी के चरण दर्शन आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। मुरली धारण इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि वो बाल स्वरूप में हैं, उनके हाथ थक जाते हैं मुरली को लेकर, नटखत हैं, छोड़ आते हैं मुरली। द्वापर युग में उनने पहली बार मुरली धारण करके रास रचाया था अपनी गोपियों के साथ। उसको उस दिन ही मुरली वो धारण करते हैं और एक भव्य दर्शन के रूप में उस समय कपाट खोले जाते हैं। होली के रंग दो समय भेंट कर सकते हैं, एक होली के शुभ अवसर पे और दूसरा बसंत पंचमी पे।
और देखिए वहाँ पे 56 भोग नहीं लगाए जाते हैं। सुबह सुबह शंखनाद या ऐसी कोई भी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं। वहाँ पे आप घंटे नहीं देखेंगे, क्योंकि बाल स्वरूप है तो उनको नहीं परेशान किया जाता, आवाज़ से वो डर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे आपको जो भी आरती करनी है आप अपने मुँह से करें और वहाँ पे आँखें ना बंद करें, उनको निहारते रहें। तो वहाँ पे आपको ये आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि हम बाल स्वरूप के वहाँ पे दर्शन करते हैं। देखिए बांके बिहारी की गली में जाते जाते दोनों तरफ बहुत सारे सुगंध और खाने चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। आपको अच्छे अच्छे स्वाद मिलेंगे। मैं इसको भी कवर अप करूँगा, क्योंकि स्वादिष्ट खाना, सुगंध, इसके बिना तो बांके बिहारी के दर्शन हो ही नहीं सकते। देखिए मित्रों, मैं बाहर जस्ट निकला हूँ और इंडियन स्नैक्स तो लिया ही, और आप देखिए क्या नाना तरह की मिठाई चारों तरफ है। और ये हमारी सनातन की परंपरा है कि इत्र, सुगंध और खान पान, स्पेशली मिष्ठान, यही हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। और कभी जो न मैंने मांगा वो भी दिया है।